प्रकार से है। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है यीशु। नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है यीशु। नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है। मेरे जीवन का सौगात है तो, सारी पृथ्वी का मालिक है तो। मेरे जीवन का सौगात है तो, सारी पृथ्वी का मालिक है तो। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। मेरी सारी गुनाहों को अपने क्रूस पर वो ले लिया। अपना लहू बहाकर यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मेरी सारी गुनाहों को अपने क्रूस पर वो ले लिया। अपना लहू बहाकर यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। आइए हम अपने 10 आज्ञा को मान लेकर यूँ कहें।
पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोष न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। सबों को यीशु आए। तो कैसे हैं आप लोग? अभी तक तो ठीक ही है, आगे भी ठीक ही रहेंगे। अभी तो हमारा क्रिसमस भी आ रहा है, सब बहुत एक्साइटेड होंगे, है ना? लेकिन एक्साइटमेंट में ही क्लास देखना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। आपने अब तक तो कैटेकिज्म में काफ़ी कुछ पढ़ ही लिया है, ठीक है, और हम सब प्रार्थना करते ही हैं। तो आज मैं आपको यहाँ बताने आई हूँ कि हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए। हमें केवल अपने लिए प्रार्थना करना चाहिए या बाकियों के लिए भी, या किन किन के लिए और क्यों करना चाहिए, क्या ये ज़रूरी है? तो आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर आपको चोट लगती है तो आप क्या मुंह चुप करके बैठ जाते हो क्या दर्द में? नहीं ना, आप बताते हो मम्मी पापा को या भाई बहन को कि हाँ लग गई है मुझे। या तो अगर आपको टीचर ने एक्सीलेंट दिया होता है आपके कॉपी पे, तो आप क्या करते हो? आते साथ मम्मी को दिखाते हो या पापा को या किसी को भी दिखाते हो। क्यों? अच्छा लगता है ना, हम इंसान हैं, हमें अच्छा लगता है दूसरों के साथ शेयर करना। तो उसी तरह प्रार्थना क्या है? प्रार्थना ऐसा, जैसे बोलते हैं हाँ चलो प्रार्थना करते हैं, बहुत लोग अरे नहीं नहीं हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। क्यों? डर लग जाता है कभी कभी। लेकिन सबों को यह समझना चाहिए कि प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बातचीत करना, ठीक है। तो जैसे बाकियों से बातचीत करना आराम से हो ही जाता है, वैसे ही हमें परमेश्वर से बातचीत करना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। और परमेश्वर से केवल अपने बारे क्यों बात करें, हम हमें सबके बारे बात करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ किसी ने बुरा किया है कुछ, तो उनको क्या करना है? बदला लेना है उनसे? नहीं, उनके विषय में हम प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर से कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे बुरा लगा है। तो इस तरह से आप केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आप अपने दोस्त के लिए भी प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर उनको भी देखे करके, ठीक है। और फिर रहा हम परिवार के लिए क्यों प्रार्थना करेंगे? अगर हमारा परिवार देखो या तो खुश हो सकता है या तो दुखी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा परिवार जैसा भी रहे, हमें हमेशा परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद तो करना ही चाहिए। प्लस अगर ठीक नहीं है तो ठीक होने के लिए विनती करना चाहिए। अगर ठीक है तो ठीक है इस वजह से धन्यवाद देते हुए विनती करना चाहिए, ठीक है। तो हमें ना बस एक्चुअली में देखा जाए तो हमें बस एक रीज़न चाहिए प्रार्थना करने के लिए, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं हमें एक रीज़न चाहिए घूमने के लिए, खाने के लिए, एक अच्छा मन होना चाहिए, उसी तरह प्रार्थना के लिए हमें हमारा मन हमेशा तैयार होना चाहिए, ठीक है। हमें किस किस के लिए करना चाहिए? हमें अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे परिवार के लिए करनी चाहिए, हमारे कलीसिया के लिए करनी चाहिए, हमारे देश के लिए, विदेश के लिए, इस पूरे पृथ्वी के लिए करनी चाहिए। अब आपको लगेगा मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, मैं तो कहीं की हूँ, तो मेरा प्रार्थना का क्या वैल्यू है? लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर हम हर एक को जानते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि हम सब, हमारे सर पे कितने बाल हैं वो तक उनको पता है। तो अपने आप को इतना छोटा मत समझिएगा, ठीक है। हमारा एक एक प्रार्थना का, एक एक थैंक यू का, एक एक प्रेयर का, हर चीज़ का वैल्यू होता है। अगर आपको लगता है कि हाँ प्रार्थना तो सुनते नहीं है गॉड, तो क्यों करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको पता नहीं चलता है। सबसे बड़ा प्रूफ क्या है कि गॉड हमें देख रहे और हमारा प्रार्थना सुन रहा है? यह कि आप आज जीवित हैं। मैं आज आपको ये क्लास दे पा रही हूँ, आप आज ये क्लास मुझसे सुन पा रहे हैं। यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि परमेश्वर हम सबों को देख रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी मन दुख मत करना कि प्रार्थना नहीं सुनते हैं तो नहीं करेंगे। हमें सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कलीसिया के लिए अगर आप सुनोगे तो कलीसिया के लिए क्या प्रार्थना करें हम लोग? कलीसिया के लिए यह प्रार्थना कर सकते हैं, कलीसिया में जितने हैं बड़े लोग, ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा होंगे, जितने भी बड़े लोग होंगे, वही लोग संडे स्कूल के लिए टीचर्स अलॉट करते हैं, है ना। उन्होंने तो मुझे बोला आप लोग को पढ़ाने के लिए। तो उसी तरह कलीसिया केवल
ऐसा नहीं है कि हाँ वहाँ तो बड़े लोग हैं, हमें कुछ नहीं पता उनके बारे, नहीं। कलीसिया में छोटे से बड़े हर एक लोग मिल के हम सब कलीसिया बनाते हैं। तो ये जो हम एक फैमिली बन के आते हैं, हमें इसके लिए भी तो प्रार्थना करना है ना, कि हम सब अच्छे मन से रहें, हम जो भी प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाएंगे वो सब अच्छे से हो। हमारा युवा सम्मेलन होता है, हमारा बाइबल क्विज होता है, हमारा संडे स्कूल दिवस होता है, जितना भी दिवस हम मनाते हैं, यह क्या केवल एक अकेला इंसान कर पाता है या केवल एक अकेला मंडली कर पाएगा? नहीं, इसमें सबों का हाथ होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हर चीज़ अच्छे से कोऑर्डिनेट हो पाए, ठीक है। फिर हम देश के लिए विनती करेंगे। अब आपको लगेगा देश के लिए क्या विनती करेंगे? देश के लिए यह विनती कर सकते हैं, देखो हम जितने भी हैं अभी, अब हम ये प्राइमरी ग्रुप है, मतलब सब स्कूल में होंगे ही। तो आपको जो पढ़ने के लिए बुक्स मिलता है, आप जिस स्कूल में हो, जो एजुकेशन सिस्टम है या खाने का सिस्टम है या जो भी चीज़ें हैं, जितना आप लोगों ने अब तक पढ़ा है, इतना तो पता चल ही गया होगा आप लोग को। न्यूज़ भी थोड़ा मोड़ा अगर देखते होंगे तो पता चल ही गया होगा कि गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा क्या है, रोल है। तो अगर हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए, तो उससे क्या होगा कि हमारा देश जिस किसी के हाथ में है, किसी एक के हाथ में है क्या? नहीं, डेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो जैसे अभी के प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गए, और जितने भी उनके नीचे जितने भी मिनिस्टर्स लोग हैं, हमें उन सब के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना चाहिए? कि वे इस देश को लेके जो भी डिसीजन लेते हैं वह सब क्या हो, परमेश्वर की तरफ से आशीषित हो, ठीक है। हमारे विनती का इसमें क्या रोल है? हमारे विनती का इसमें यह रोल है कि एक तो आप भी एक इंडियन हो, है ना। तो इंडियन हो, जिस तरह से आप एक क्रिश्चियन हो, आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है गॉड के तरफ, उसी तरह आप इंडियन हो, मतलब सिटीजन हो आप इस इंडिया के, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कंट्री के तरफ। तो यह हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए अपने देश के लिए भी, विदेश के लिए भी इसी तरह प्रार्थना करना चाहिए, इस पूरे पृथ्वी के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? यह पृथ्वी हमें किसने दिया है? आदम और हवा को सबसे पहले परमेश्वर ने बनाया, है ना। तो उनके हाथ में परमेश्वर ने क्या दिया? उस आदम की वाटिका दी, है ना, काफ़ी कुछ दिया उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी में, उनको संभालने के लिए दिया कि हाँ इन सबको संभालो। तो इसी तरह हमें भी, आप जहाँ रहते हो वो सब, और जो खाते हो वो सब किसके द्वारा, इनडायरेक्टली किसके द्वारा मिला है? परमेश्वर के द्वारा मिला है। तो हर चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को, ठीक है। तो इसीलिए हमें केवल शारीरिक भोजन नहीं वरन आत्मिक भोजन पे भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हमें परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, वरना नहीं मिलेगा। वचन में कहा है ना, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हमें केवल अपने लिए मांगना है क्या? आप ही अकेले खटखटा के अकेले जाके क्या करोगे? इसीलिए केवल अपने लिए नहीं वरन सबों के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए। और आपको जैसा भी सुन के लग रहा होगा, इतना मेहनत सबके लिए, देश के लिए, विदेश के लिए, पृथ्वी के लिए, ऐसा नहीं है। आप बस क्या करो, सुबह उठ के छोटा सा प्रेयर एक मन में बोल दो कि हे प्रभु, मैं विनती करती हूँ कि ऐसा सब ठीक रहे, सब लोग ठीक रहे, ठीक है। अभी जैसे कोविड चल रहा है, आप लोग सब तो यही एक दूसरे के लिए विनती करेंगे ना, कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों को तुम जानते हो उन, और उनको जितने लोग और जानते हैं, सब कोई क्या रहे, कोरोना से बच के रहे। तो उसी तरह, ठीक है, उसी तरह हर एक लोगों के लिए, इस पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए, हमारे कलिशा के लिए, हमारे माता पिताओं के लिए, सबों के लिए इसी तरह हमें प्रतिदिन प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को सब समझ आ गया होगा, और आगे से विनती करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए फिर, ईशु साय। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, इस घड़ी पिता हम एक संडे स्कूल होकर आपके चरणों के निकट आते हैं, और पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में आपने हम हर एक को संभाला, सुरक्षित रखा। आपने हमारी हर एक छोटी बड़ी आवश्यकताओं को पूरा किया, इस निमित्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, आप ही के चरणों में हम हर एक को समर्पित होते हैं पिता। हम हर एक के संसार होकर आप ही हम हर एक की स्तुति लीजिए, हम हर एक को संभालिए, और पिताजी हम हर एक के जीवन को आप ही आशीषित कीजिए। प्रभु जी, आप ही के चरणों में हम हर एक को समर्पित होते हैं पिता। आप ही हमें बुद्धि ज्ञान से, स्मरण शक्ति से, समझ शक्ति से हमें आशीषित करें, ताकि प्रभु जी हम अपने पढ़ाई के जीवन में
उन्नति करने पाए और प्रभु जी अच्छे अंकों में हम उत्तीर्ण होने पाए। पिता, आप ही में हम हर एक को समर्पित होते हैं। हम हर एक के संसाथ होकर हम हर एक की सुधि लीजिए, हमें सुस्वस्थ जीवन प्रदान करें, ताकि प्रभु जी हम हर एक को भले चंगे रहकर आप ही के नाम को ऊंचा उठाते हुए इस जीवन को जीने सकें। प्रभु जी, आप ही पिता अपने पवित्र आत्मा से हम हर एक को भरिए, आप ही अपने अभिषेक से हम हर एक को अभिषेक करें, ताकि पिता हम आपकी सेवकाई के लिए कार्य करने पाएं और प्रभु जी आप ही की महिमा करते हुए हम इस जीवन को बिताने सकें। पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी सारी दया और अनुग्रह के लिए, और प्रभु जी आप ही में इस जीवन को जीने में हमारी मदद और अगुवाई करें। और पिता, हम हर एक को आप ही संभालिए प्रभु जी, और हम आपसे क्या मांगे, हमारे मांगने से पहले आप हमारी सारी जरूरतों को जानते हैं। हमने जो कुछ भी इस प्रार्थना में नाम ले लेकर नहीं मांगा है, उन सारी जरूरतों को आप ही हमारे को समय की पूर्णता में हमारे को प्रदान करें। और यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और अपनी महिमा के निमित्त ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। प्रभु शक्ति अब्दी, शक्ति अब्दी, शक्ति अब्दी मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लम तू न आवेगा, जब लम पूर्ण होवेगा। प्रभु शक्ति अब्दी, शक्ति अब्दी, शक्ति अब्दी मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लम तू न आवेगा, जब लम भोर न होवेगा। प्रभु शक्ति अब्दी, शक्ति अब्दी, शक्ति अब्दी मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लम तू न आवेगा, जब लम पूर्ण होवेगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हुए। आमीन।